हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज हल करेंगे। किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 164, ठीक है। तो आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रश्नावली आपका 12.3 है और 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विभाजन कीजिए। मतलब ये जो आपका समस्या सवाल है इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो डिवाइड कैसे करना है थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर बनाए हैं, उसका तरीका आप लोग को बताएं। इस 3 नंबर में डिवाइजन जो करना है इसमें भी कुछ आपका एलजेब्रा का जो बीजगणित का जो नियम होता है उस नियम का भी प्रयोग करना है और उसको नियम का प्रयोग करते हुए जो है आपको विभाजन की क्रिया करना है। तो वो हम लोग अगर पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस करते रहना है। सवाल को कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम विभाजन के लिए बताए थे कि डिवाइजेशन के पहले जो पद रहता है, जो भी नंबर व्यंजन रहता है उसको आप लिख देंगे यहाँ पे 10x - 25, ठीक है। यहाँ पे कोष्ठ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि चूंकि ये दोनों एक साथ था इसलिए हम लोग कोष्ठ में रखे थे, सवाल आपका कोष्ठ में था। लेकिन जब हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं तो ये आपका ऊपर अंश में लिखेंगे और बाई ये डिवाइड का जो सिंबल है उसके लिए हम लोग बाई का चिन्ह देंगे और नीचे में आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे बटा का गुना वगैरह हम लोग जैसे बनाते हैं उस तरह से। तो अब आइए, तो अब इन दो पदों में यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका 2 पद है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 है और 10x और यहाँ पे 25 है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो 10 को सबसे पहले आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 होगा और उसके बाद x है और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा, ठीक है। और नीचे में आपका 5 है। तो अब इन दोनों पदों में जो है जो सेम हो, ठीक है ना, जो दोनों में पदों में जो सेम होगा उसको आप बाहर निकालोगे, मैंने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इसमें आपका 5 है और इसमें भी 5 है तो उसको आप बाहर ले लोगे। जैसे पहले इसमें देखिए इसमें 2 था, इसमें है नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 है, तो 5 दोनों में है तो 5 को आप कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो उसको नहीं लेना है। तो आप इसको कॉमन जब लेंगे तो इसके अंदर 5 लेने के बाद जो बचेगा उसको आपको लिख देना है क्या टोटल करके। यहाँ पे 2 बचा आपका और x बचा, ठीक है, उसको लिख दीजिए। और यहाँ से आपने एक 5 लिए, चूँकि हम लोग वैसे ही संख्या को कॉमन में लेते हैं जो कि अगर 2 पद का हो तो दोनों पदों में होना चाहिए, 3 पद का हो तो तीनों पदों में होना चाहिए, वही चीज़ हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दोनों में था तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 5 को फिर आपको लिखना नहीं, इसके अंदर जो बचा है उसको लिखना है, यानी कि 2x - 5 और बटा तो 5 है ही आपको। तो ये जो हम लोग कॉमन लिए गुना के रूप में होता है, ठीक है ना। तो गुना का चूँकि ये नियम है कि गुना का जब रूप होता है तो ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, तो काटेंगे इसको तो आपका बचेगा 2x - 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सभी सवालों को हल करना है। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया और इसका 2 नंबर मैं बगल में बता देता हूँ आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 10x - 25 कोष्ठ बंद डिवाइड, दूसरे क्वेश्चन में 2x - 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो हल करने का तरीका यही हम लोग बताए थे। सबसे पहले जो ऊपर में लिखा हुआ डिवीजन के पहले जो उसको आप लोग ऊपर लिख लीजिएंगे, उसका इस डिवाइड की जगह पे आप बाई का चिन्ह देंगे और ये जो डिवीजन के बाद जो संख्या है उसको आप नीचे लिखेंगे 2x - 5। चलिए, तो आप सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए, फिर इसी के जैसा है आपका 1 नंबर में जैसा 10x - 25 था ये भी आपका। तो चूंकि सवाल बनाते बनाते हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है फैक्टर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग समझ रहे हैं कि 5 दूनी 10 है और ये 5 5 25 है, तो 5 दोनों में कॉमन है। तो आप 5 को इस तरह से ना करके आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं, तो 5 को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
लेकिन आप बनाते बनाते जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो 5 आपका कॉमन है, ये समझ रहे हैं, इसके पहले भी हम लोग बनाए थे। तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 5 और बाटा नीचे में आपका 2x माइनस 5 है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का सिंबल है, नहीं भी रहेगा तो मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई तो इस 2x माइनस 5 ऊपर में भी है और 2x माइनस 5 नीचे में, तो इस 2x पूरे पद से और पूरे पद को आपको काट देना, मतलब एक एक ठो नहीं काटिए, 2x से 2x नहीं कटेगा, माइनस से माइनस नहीं कटेगा, 5 से 5 नहीं कटेगा, पूरे पद से पूरे पद को काट दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बचा आपका सिर्फ 5, तो ये 5 जो है आपका आंसर हो गया 2 नंबर का। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग को सवाल बनाना। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, जैसे हमने 1 नंबर में किया था, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समझदारी अगर है तो बिना आप फैक्टर किए हुए भी आप काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कहिएगा हम और भी सवाल उसको फैक्टर करके बता देते हैं आपको, आप जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10y ब्रैकेट मतलब कोष्ठ, इसको इंटू भी बोल सकते हैं, 6y प्लस 21 डिवाइड 5 2y 5 इंटू 2y प्लस 7 है। तो 10y लिखेंगे इसको, 6y इंटू 21 आपका डिवाइड का चिन्ह है तो इसको आपको बाई का चिन्ह दे देना है। नीचे में आपका 5 2 इंटू 2y प्लस 7। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका 10 है, y है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। इसमें भी देखिए कि सर ये जो 6y है प्लस 21 है, इसमें भी कुछ निकलने लायक है कि नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये तो 10y पहले से है और ये जो 6 है तो इसको हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और प्लस 21 है तो 3 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर दीजिए आप। और 5 2y प्लस 7। ठीक है, अब इन दोनों कोष्ठ के अंदर जो आपका नंबर है उसमें देखिए ये 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो दोनों चीज़ को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 10y इंटू 3 इंटू जो बचेगा उसको लिख लीजिए 2y प्लस 7, और यहाँ पे नीचे में आपका 5 इंटू 2y प्लस 7। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इंटू है तो इस 2y प्लस 7 ऊपर में भी और 2y प्लस 7 नीचे में भी, तो पूरे पद से पूरे पद को आप काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 है तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये भी कटा, तो आपका नीचे में बचेगा क्या 2 गुने 3, तो आप लिखेंगे 2 गुने 3 कितना होता है 6, और आपका y है तो y को भी लिख देंगे। तो ये आपको इस तरह से बनाना है। आप चाहते तो यहाँ भी काट सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे 5 एकम 5 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट में काटा है तो अपना अपना तरीका है, शुरू में भी आप काट सकते हैं। अगर आपको मन करे कि यहीं पर हम 5 एकम 5 5 दूनी 10 काट दें तो काट दीजिए उसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे ही काटना है, जहाँ मन करे वहाँ, जहाँ से आपको लगता है कि काटने लायक है काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में जो है ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 है डिवाइड 27xy इंटू जेड माइनस 8 है। ठीक है, तो बनाने का तरीका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे 3z माइनस 24, डिवाइड का सिंपल है तो आप बाई दे दीजिए, और नीचे में 27xy और z माइनस 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे x है, ऊपर में वाई स्क्वायर नीचे में y, तो थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, पहले इस नंबर को काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 9 कम 9 9 तिया 27 आपने काट लिया, तो ऊपर आपका x स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर लीजिए, x गुने x कर लीजिए, और यहाँ पे y गुने y कर लीजिए, इसको तोड़ दीजिए। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 3z है और माइनस
24 और 24 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने आपका 3 होगा, ठीक है। और नीचे में आपका क्या बचा है 3 इंटू थ्री है, उसके बाद आपका एक्स वाई है और यहाँ पे z-8 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x दो ठो है तो एक ठो से एक ठो हमने काट लिया और एक y से एक y मैंने काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में आपका बचा x y माने x गुने y भी, तो x y भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है, तो दोनों में से हमने 3 को क्या कर लिया कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या z और माइनस, तो यहाँ बचेगा क्या 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 बचा। और नीचे में आपका क्या बचा है 3 इंटू z-8। तो इस z-8 से z-8 पूरा कट गया, 3 से 3 भी आपका कट गया, तो बचा क्या चीज़ एक्स वाई। तो ये एक्स वाई आपका आंसर हुआ, 4 नंबर का यह एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। कहीं कहीं एक्स गुने वाई भी लिखा हो तो कोई घबराने की बात नहीं, एक्स गुने वाई का मतलब भी होता है एक्स वाई, ठीक है। गुना के रूप में अगर लिखते हैं तो अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा हो तो आप बीच में गुना का भी चिन्ह देंगे तो एक्स ही वाई होता है वो, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 का 5 नंबर थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइड 144 इंटू A माइनस 4 और इंटू B माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये जो लिखा हो इसका मतलब ये इंटू ही होता है, ये भी सब इंटू ही है। इसको लिखेंगे पहले 96 A B और C और इसको लिखेंगे 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30, डिवाइड का सिंबल है तो आप बाई लिखेंगे यहाँ पे, और 144 और A माइनस 4 और B माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको B माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले तो ये 96 है और 144 है, तो अगर ये कट रहा है क्योंकि हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर आप 2 से काटे चाहे जो किसी भी एक से पद से काट सकते हैं, 2 ही से काटिए 24 और ये 36 8 4 से काट लीजिए, 4 5 20 4 6 24 और 4 8 32 4 9 36, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 तरीके 9, यहाँ ऊपर में आपका बच गया 2 और नीचे में बच गया आपका 3, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपका A है B है और C है, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए। अब इन दोनों में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12, तो 12 का मतलब होता है 4 गुने 3 यानी 2 गुने 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं उसको। तो 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि 3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें से। तो क्या बचेगा मेरा A माइनस 4, मैंने 12 में से 3 कॉमन लेते हैं तो 4 गुने अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 3 12 ही होता, तो 3 कॉमन लेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से 4 बचेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 5 है, यहाँ पे 30 है, तो 5 को क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 5 माइनस 6, 5 जब इसमें से चूँकि गुना के रूप में लेते हैं 5 में 6 5 30, 5 ले ली तो 6 बचा। अब आइए नीचे A माइनस 4 B माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ अगर कटने लायक है ऊपर नीचे तो काटिए, तो यहाँ से 3 से आपका 3 कट गया, A माइनस 4 से A माइनस 4 कट गया, B माइनस 6 से B माइनस 6 कटा, ऊपर में आपका नंबर क्या बचा 2 और यहाँ पे 5 है, 2 5 दूनी 10 और A B C, ये आपका 5 नंबर का आंसर हुआ। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए, ठीक है। तो आप लोग ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप लोग अभ्यास करें
और इसके बाद जो है अगला वीडियो को हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है उस लोग अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।